हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी ट्यूसडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज जो ये एक बेसिकली रेंज या आप थोड़ा आप कह सकते हो मूडी मार्केट बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छी बाइंग देखने को मिलती है, फिर भी एट लास्ट जो मोमेंटम है वो डाउन साइड का ही देखने को मिलता है। इसके पीछे क्या रीजन है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और इस मार्केट जो वॉलेटिलिटी बेसिकली बनी हुई है इसमें हमें क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, बैंक निफ्टी में भी हम देखेंगे क्या चीजें रह सकती हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी जहां पे ओपन हुआ वहीं पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, और ऑप्शन चेन से समझेंगे चीजें कैसी क्या रह सकती हैं। ऑलराइट, फिलहाल अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट में आज ओपनिंग हुई है ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास, ऊपर खींचने की कोशिश की, बट जैसा मैंने आपको बताया कि 25,000 के ऊपर या फिर किसी लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो उसके ऊपर टिके रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो ब्रेकआउट ब्रेकआउट माना जाएगा, रियल ब्रेकआउट। ऑलराइट, 25,000 के ऊपर गया, 60 से वापस से नीचे, फिर से ऊपर गया, वापस नीचे, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, इस बार और जल्दी नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बता रही हैं कि मार्केट में आज एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आईटी की अगर हम बात करें तो आईटी के स्टॉक्स में कहीं ना कहीं आज प्रेशर देखने को मिला, जिससे निफ्टी का मोमेंटम थोड़ा सा हिलता हुआ नजर आया, और आपको एक लास्ट में या फिर फर्स्ट हाफ से ही सेलिंग या फिर थोड़ा बहुत मोमेंटम डाउन साइड का देखने को मिला। ऑलराइट, 25,042 से वापस से नीचे 986, वापस इसने उठने की कोशिश की, 25,000 के आसपास इसने अपना एक रेजिस्टेंस बनाया एंड देन ब्रेकआउट एंड देन वापस से नीचे 920 के आसपास। तो कुल मिला के ये है कि मार्केट में आज मोमेंटम डाउन साइड में ज्यादा हुआ, बट जो एफ आई एस डी आई एस का जो डाटा था और जो दो तीन डाटा निकल के आए थे या फिर जो मोमेंटम था वो थोड़ा बहुत ही एक बायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था कि मंडे मार्केट थोड़ा सा एक पॉजिटिव रह सकता है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसका एक सिंपल सा रीजन है, मैं आपको बताऊं कि जब 90% लोगों को ये चीज लगेगी कि ये चीज होने वाली है तो उस दिन नहीं होगी। ऑलराइट, जब कहीं ना कहीं 90% लोगों के अपोजिट काम होता है तभी मार्केट बेसिकली उस पर ही रिएक्ट करता है। ऑलराइट, अगर सबको यही लगता है कि मार्केट यहीं भागेगा तो फायदा क्या होगा। ऑलराइट, अगर 90 लोग कहीं ना कहीं 10 लोग को पैसा कमा के देंगे, 10 लोग 90 लोग को पैसा कमा के नहीं दे सकते। ऑलराइट, तो ये जो चेन है वो चलती रहेगी ऐसे ही। जब जहां ज्यादा आपको क्वांटिटी दिखेगी लोगों की एक माइंडसेट की, वहां पे वो चीजें लैक करेंगी और उसके अपोजिट काम होगा। तो आपको थोड़ी सी साइकोलॉजी आपकी अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में ऐसी चीजें चल रही हैं। वापस से एक तरीके से 25,000 के ऊपर गया, प्रीवियसली भी 25,100 के आसपास, तब से 25,000 के नीचे ही क्लोज दे रहा है, मतलब लगभग 25,000 के 10-12 पॉइंट ऊपर कल दिया था, और आज लगभग 25,000 के नीचे 24,935 के आसपास दिया। ऑलराइट, अब ये ब्रेकआउट है कि नहीं अगर हम इसकी बात करें तो ये ब्रेकआउट जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक ये 24,800 लगभग 24,800 के नीचे नहीं आने लगेगा। 24,800 के अगर ये नीचे आया तो ये फिर ब्रेकआउट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, फिर ये ब्रेकआउट एक तरीके से फेक ब्रेकआउट माना जाएगा। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि अगर 25,000 के ऊपर निकलना होता तो 24,800 के आसपास इसने सपोर्ट ले लेना था। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं कि 24,800 पे सपोर्ट नहीं लिया तो काफी नीचे आ जाएगा, बीच में भी कहीं ले सकता है, बट उसकी जो एक परसेंटेज है पॉजिटिव होने की वो बहुत कम हो जाएगी। ऑलराइट, फिलहाल आज का जो मार्केट था वो बहुत ज्यादा अच्छा कुछ खास था नहीं, डाउनसाइड आया, मोमेंटम ट्रेड्स मिले, नो डाउट, बट जो एक माइंडसेट बना था उसका बिल्कुल ही एक तरीके से अपोजिट रिएक्ट किया है, और अपोजिट रिएक्ट करने का मैंने रीजन भी आपको बताया, क्योंकि जहां सब लोग सोचेंगे वहां मार्केट ऑब्वियस सी बात है नहीं जाएगा। अब कल के दिन क्या हो सकता है कि 24,960 के ऊपर निकलता है, इजी टारगेट आपका 980 से 25,000, ध्यान रखिएगा 25,000 के ऊपर गया तो ही आपको अच्छा मोमेंटम ग्रैब करने को मिलेगा। 25,060 से लेकर के 111 एंड देन और ऊपर फिर निकलने की कोशिश करेगा, उससे पहले कुछ खास नहीं। ऑप्शन चेन पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ऑप्शन चेन पे चीजें थोड़ी सी आपको क्लियर हो जाएंगी, जिससे आपको एक हेल्प मिलेगी। 25,000 के आसपास अच्छी खासी कॉल राइटिंग है दबा के, नो डाउट,
25,000 के अगर ऊपर मार्केट टिका, ध्यान रखिएगा क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको 2-3 कंडीशंस बता देता हूं। 25,000 के ऊपर अगर मार्केट जाने की कोशिश करेगा, सबसे पहली चीज क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा 25,060 जाएगा। 60 अगर ब्रेक करेगा तो आपको अच्छा मोमेंटम 111 तक इजीली मिल जाएगा। 111 ब्रेक करेगा तो फिर आप नेक्स्ट टारगेट्स अपने बना सकते हो। 25,000 से 25,060 इजी मूव कर सकता है, बट ब्रेक करने का क्या है कि 25,000 ब्रेक हुआ, वो 25,050 से 60 का ये लेवल है मेन। अगर ये ब्रेक होगा तभी 25,000 का ब्रेकआउट भी माना जाएगा, उससे पहले नहीं। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे 25,000 से जब से ये नीचे आया है तब से इसी रेंज में 2 दिन से फंसा हुआ है। बाकी ये ऊपर जाने की कोशिश कर नहीं पा रहा है क्योंकि लोग ऑलमोस्ट यहीं से भयंकर सेल कर रहे हैं, तो ये फंसा हुआ है। और लेवल्स की अगर हम बात करें डाउन साइड की, तो 25,920 के आसपास इसने सपोर्ट दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट 900 से 860, 820 से 800, ऑलमोस्ट फिर और नीचे जाने की कोशिश करेगा, जो कि इसके नेक्स्ट लेवल रहेंगे 680 से 580 के बीच में। ऑलराइट, बट उतना हम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि मार्केट ऐसा जनरली क्या करता है ना, अब थोड़ा बहुत ये और नीचे आने की कोशिश करेगा, लोगों को लगेगा कि वापस से ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा कि एक झटके से वापस ऊपर जाएगा। अगर ये 2-3 चीजें कर सकता है, या तो वो झटका अगर दिखाएगा तो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, सिर्फ एक फेक तरीके से ऊपर और जाएगा एंड वापस से नीचे आने की कोशिश करेगा। मार्केट ऊपर गया, ध्यान रखिएगा थोड़ी देर ये साइडवे है, थोड़ा और नीचे आने की कोशिश कर सकता है, एंड जब ये ऊपर आएगा ना तो बहुत स्पीड में पंप करेगा क्योंकि बाइंग तो हो रही है और वो बाइंग कहीं जाएगी नहीं, वो कहीं ना कहीं एक पंप आपको देखने को मिलेगा। और अगर वो रियल पंप है तो मार्क माय वर्ड्स एक अच्छा स्पीड में पंप आएगा और 25,000 के ऊपर जैसे ही जाएगा फिर और मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर सकता है, उससे पहले कुछ खास होगा नहीं। अगर फेक पंप होगा तो भी 25,000 के आसपास ही मंडराता रहेगा, फिर ये वापस नीचे आने की कोशिश कर सकता है, बट कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम आपको बॉटम से देखने को मिल सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट अगर नीचे आया तो फिर ये बहुत स्पीड में नीचे आएगा, एक पंप भी आपको देखने को मिलेगा, नो डाउट। ऑलराइट, ऑप्शन चेन मैंने आपको बता दी। निफ्टी बैंक देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ठीक ठाक चल रहा है, 55,700 के आसपास इसने अपना हाई मारा, जो लेवल्स मार्क है उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। सपोर्ट अपना 55,300 के आसपास बना के रखा है, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं जो लेवल्स हैं उनके बीच में ही अटका हुआ है, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं जा रहा। आज अच्छा चला था बट एट लास्ट सेकेंड हाफ में वापस से सेलिंग आ गई, तो यही चल रहा है। एक रेंज बाउंड मार्केट है और इसमें आप कुछ खास चीजें एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो, बट लेवल्स के ऊपर काम करो। बॉटम 55,290, 55,165, 55,60 और 55,54,951। अप साइड में अगर हम बात करें तो इजी टारगेट 55,510 के अगर ऊपर टिकता है, 590 से होते हुए 690, 830, 930 एंड इजी टारगेट आपका ऑलमोस्ट 56,000 से 56,100। सिर्फ हम लॉजिकल एक टेक्निकल वे में बात करेंगे, बहुत ज्यादा इसमें डीपली फंडामेंटल नहीं घुसेंगे। ऑलराइट, क्योंकि न्यूज वगैरह बैंक निफ्टी को लेकर के बहुत ज्यादा कुछ खास है नहीं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे नहीं, और इसमें वॉलेटिलिटी भी है बट एक रेंज में काम कर रही, सब रेजिस्टेंस से सेल हो रहा है, सपोर्ट से बाइंग हो रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।